किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वो आने जाने वाली ट्रेनों में बैठे मुसाफिरों से भीख मांगकर अपना पेट पालता था। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो उसकी नज़र एक लंबे कद के सोट बोट में मलबूस आदमी पर पड़ी। भिखारी ने सोचा कि ये आदमी बहुत अमीर लगता है, अगर उससे मांगा जाए तो शायद ये अच्छे पैसे देगा। वो फ़ौरन उस शख्स के पास गया और भीख मांगने लगा। इस शख्स ने भिखारी को देखकर कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ दिया भी है? भिखारी ने जवाब दिया, साहब मैं तो एक भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता रहता हूँ, मेरी इतनी हैसियत कहाँ कि किसी को कुछ दे सकूँ। इस शख्स ने कहा, जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें लेने का भी कोई हक़ नहीं। मैं एक ताजिर हूँ और सिर्फ लेन देन पर यकीन रखता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तो मैं बदले में कुछ दे सकता हूँ। ये कहकर वो शख्स ट्रेन में बैठा और रवाना हो गया। भिखारी उसकी बातों में खो गया। वो बात उसके दिल में उतर गई। वो सोचने लगा शायद इसीलिए लोग उसे भीख कम देते हैं, क्योंकि वो बदले में कुछ नहीं देता। मगर वो तो खुद भिखारी है, किसी को क्या दे सकता है? आखिर कब तक बगैर कुछ दिए सिर्फ मांगता ही रहेगा? कई दिन सोचने के बाद उसने फैसला किया कि जो भी उसे भीख देगा वो बदले में कुछ ना कुछ ज़रूर देगा। लेकिन सवाल ये था कि वो देगा क्या? 2 दिन इसी सोच में गुजर गए। तीसरे दिन जब वो स्टेशन के करीब बैठा था तो उसकी नज़र कुछ खूबसूरत फूलों पर पड़ी जो पास के पौधों पर खुले थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले में फूल दे दिया करूं। उसे ये ख्याल पसंद आया। वो गया और चंद फूल तोड़ कर ले आया। अब जब कोई उसे भीख देता तो वो बदले में खुश होकर फूल दे देता। लोग भी उन फूलों को पसंद करते और संभाल कर रख लेते। अब वो रोज़ फूल तोड़ता और भीख के बदले में बांट देता। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि उसे पहले से कहीं ज़्यादा लोग भीख देने लगे हैं। जब तक उसके पास फूल होते लोग उसे खुशी खुशी भीख देते, लेकिन जैसे ही फूल ख़त्म हो जाते भीख भी बंद हो जाती। ये मामूल बन गया। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही लंबा शख्स एक बार फिर ट्रेन में बैठा है। वो फ़ौरन उसके पास गया और कहा, साहब आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, अगर आप मुझे भीख दें तो मैं आपको ये खूबसूरत फूल दे दूँगा। इस शख्स ने खुशी से उसे कुछ पैसे दिए और भिखारी ने बदले में फूल पेश कर दिए। वो शख्स मुस्कुराकर बोला, वाह आज तुम भी एक ताजिर बन गए हो, मेरी ही तरह। ये बात भिखारी के दिल में फिर से उतर गई। वो खुशी से सोचने लगा कि अब तो उसके हाथ कामयाबी की वो कंजी लग गई है जिससे वो अपनी ज़िंदगी बदल सकता है। वो फ़ौरन ट्रेन से उतरा, आसमान की तरफ देखकर बुलंद आवाज़ में बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक ताजिर हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे देखा तो समझा कि शायद वो पागल हो गया है। अगले दिन से वो भिखारी स्टेशन पर नज़र नहीं आया। 6 महीने बाद इसी स्टेशन पर 2 अफराद सूट बूट पहने हुए सफ़र कर रहे थे। उनमें से एक ने दूसरे को देखा, मुसाफिहा किया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरे शख्स ने जवाब दिया, नहीं, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला शख्स मुस्कुराया और बोला, नहीं, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। पहली 2 मुलाकातें भी उसी ट्रेन में हुईं। मैं वही भिखारी हूँ जिससे आपने पहले कहा था कि कुछ दिए बगैर मांगना ठीक नहीं, और दूसरी बार कहा था कि मैं एक ताजिर बन चुका हूँ। दूसरा शख्स हैरान होकर बोला, आवा, हाँ याद आया, वही भिखारी जिसे मैंने पहली बार भीख देने से इनकार किया था और दूसरी बार उससे फूल खरीदे थे। लेकिन आज तुम सूट बोट में कहाँ जा रहे हो और अब क्या करते हो? पहला शख्स बोला, जी मैं वही भिखारी हूँ, लेकिन आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा ताजिर हूँ। मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ कारोबारी सिलसिले में। फिर वो बोला, आपने मुझे पहली बार बताया था कि ये दुनिया लेन देन के उसूल पर चलती है और मैंने इस उसूल को ज़िंदगी में अपनाया। मैं हमेशा खुद को एक भिखारी समझता था, लेकिन आपकी दूसरी मुलाकात ने मेरी सोच बदल दी। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं वाकई में एक ताजिर बन चुका हूँ। लोग मुझे भीख नहीं देते थे, बल्कि मेरे फूल खरीदते थे। मैंने फूलों से जो रकम कमाई, इससे मज़ीद फूल खरीदे और फूलों का कारोबार शुरू किया। लोगों को फूल पसंद थे और उनकी पसंद ने मुझे एक कामयाब ताजिर बना दिया। अब दोनों खुश थे और स्टेशन पर उतरकर अपने अपने कारोबार की बातें करते हुए आगे बढ़ गए। दोस्तों, उस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि ज़िंदगी में लेन देन का उसूल सबसे कारगर है। दुनिया के बड़े बड़े ताजिर उसी उसूल पर कामयाब हुए हैं। अगर एक भिखारी भी अपनी सोच बदलकर कामयाब ताजिर बन सकता है तो हम क्यों नहीं? सोच बदलें, अपनी कदर पहचानें और ज़िंदगी बदल डालें। सच यही है कि कामयाबी आपकी सोच में छिपी होती है।